दोस्तों यूनिवर्सली ये बहुत कॉमन सी बात है कि जब किसी पर्सन की बॉडी में कोई प्रॉब्लम चले, उनसे ऑर्गन से रिलेटेड या उनके किसी पार्ट से रिलेटेड, तो एक्सटर्नली उनकी बॉडी में कुछ लक्षण उससे रिलेटेड दिखाई देने लग जाते हैं। लेकिन अक्सर लोग इन लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब ये लक्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तब वो डॉक्टर्स के पास यहाँ पे चेक करवाने जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लड़कियों और औरतों के उन लक्षणों के बारे में जब उनके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो जाए, यूट्रस खराब होना शुरू हो जाता है तो उनकी बॉडी में दिखाई देने लग जाते हैं। ये वाले लक्षण जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने जा रही हूँ, ये इतने ज्यादा कॉमन है कि अक्सर 86% लेडीज और लड़कियां हमारे बीच में ऐसी हैं जो इन लक्षणों को इग्नोर कर देती हैं और लेटर लाइफ में उनको एक भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये लक्षण कौन से हैं, आज की वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे और कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको सीरियस लेना चाहिए, जिनको हमें महसूस करने के बाद अपनी बॉडी में किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये लक्षण क्या है। सबसे पहला लक्षण यहाँ पे है पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना। पेट के निचले हिस्से में अक्सर दर्द लेडीज को, लड़कियों को तब रहता है जब उनके पेल्विक एरिया में या उनके यूट्रस मतलब कि बच्चेदानी में या फिर उनके विजाइना में कोई प्रॉब्लम रह जाए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यूट्रस फीमेल की बॉडी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि पीरियड से लेके प्रेगनेंसी, डिलीवरी और मेनोपॉज की सारी एक्टिविटीज जिसमें प्ले होती है। तो इसकी हेल्थ हर लेडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। जब पेट के निचले हिस्से में दर्द हो जाए तब हमें जान लेना चाहिए कि हमारी पेल्विक एरिया में, हमारी यूट्रस में या फिर वेजाइना में कोई प्रॉब्लम चल रही है। अक्सर जब यूट्रस में प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो, यूट्रस में एंडोमेट्रोसिस हो या फिर एडिनोमाइसिस की प्रॉब्लम चल रही है या फिर यूट्रस में किसी तरीके का कोई बड़ा इंफेक्शन हो गया हो या फिर पेल्विक एरिया की जो मसल्स है उनमें कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कि स्वेलिंग आ गई हो, तब पेट के निचले हिस्से में अक्सर लेडीज को और फीमेल्स को यहाँ पे दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो मोस्टली जो लेडीज होती है इस दर्द को इग्नोर कर देती है क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो दर्द है ये शायद किसी भारी सामान उठाने की वजह से या डेली की एक्टिविटीज की वजह से होता है। लेकिन अगर ये दर्द आपको रेगुलर हो रहा है या अल्टरनेट डेज के ऊपर भी हो रहा है या फिर आपको एक सुई चुभने वाला तेज दर्द यहाँ पे हो रहा है, तो आपको यहाँ पे किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं जैसे यूट्रस है, पेल्विक एरिया या फिर वेजाइना है, इससे रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा लक्षण हम यहाँ पे बात करेंगे पेट में भारीपन रहना। जब आपके पेल्विक एरिया की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो फटना शुरू हो जाती हैं, यहाँ पे टूटना शुरू हो जाती है, उसमें स्वेलिंग या सूजन आ जाती है या फिर आपके यूट्रस में सूजन आ गई है, यूट्रस में कोई इंफेक्शन हो गया है या आपके योनि में कोई इंफेक्शन हो गया है, कोई स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम हो गई है, तो आपके पेट के निचले हिस्से में यहाँ पे भारीपन रहना शुरू हो जाता है। ये बहुत ज्यादा एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है। जब आपके प्राइवेट पार्ट्स में या आपके यूट्रस में, पेल्विक एरिया में, मतलब कि आपके लोअर पार्ट्स में जब आपको कोई दिक्कत हो जाए तब आपके पेट में भारीपन रहना शुरू हो जाता है। तो अगर ये भारीपन आपको रेगुलर फील हो रहा है और आपका पेट आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट कीजिए। तीसरी हम बात करते हैं लक्षण की, यहाँ पे योनि में इन्फेक्शन या फिर योनि में भारीपन रहना। अक्सर योनि में आप देखते हैं कि अजीब सी एक स्मेल आती है, लेकिन जब ये स्मेल बहुत ज्यादा मात्रा में आपको बढ़ जाती है, किसी फाउल जैसी स्मेल आपको आने लग जाती है या आपका व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या आपके योनि में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार आपको यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, इचिंग हो रही है या फिर आपकी योनि में सूजन या भारीपन या फिर दोनों चीजें साथ में, सूजन और भारीपन हो रही है, तब किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाइए, क्योंकि ये आपके वेजाइना में एक बड़ा इंफेक्शन हो सकता है। वेजाइना में बार बार इंफेक्शन तभी होता है जब आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो। अगर आपके यूट्रस में अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इंफेक्शन हो, तो आपके वेजाइना में यहाँ पे बार बार इंफेक्शन रहने की दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट सिम्टम की हम बात करेंगे यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब यूरिन से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि आपको जोर से बोलना, जोर से छींकना या जोर से हंसने पर आपका यूरिन लीकेज होना, बार बार आपको यूरिन पास करने की जरूरत होना, एक बार आपको बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन आ रहा है, दूसरी बार फिर आपको थोड़ी देर के बाद यूरिन पास करने की जरूरत पड़ रही है, मतलब कि आपका जो ब्लैडर है, आपकी मूत्राशय, आपकी जो मूत्र की थैली है वो बहुत जल्दी भर जाती है, तब भी आपको यहाँ पे किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपकी बैक में पेन रहना, अगर आपकी बैक में पेन है और रेगुलर है तो इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है या फिर आपकी बच्चेदानी में किसी तरीके का कोई बड़ा इंफेक्शन हो गया है, तब आपके बैक पेन रह सकता है, दर्द रह सकता है। और अगर ये दर्द रेगुलर है तो किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाइए, क्योंकि ये आपको किसी बड़े इंफेक्शन की तरफ साइन दे रहा है। नेक्स्ट लक्षण है पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स।
पीरियड की इरेगुलरिटी होना। पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम तभी हो जाती है जब आपके यूट्रस में, आपके बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपके बच्चेदानी में प्रोलैप्स की प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपके बच्चेदानी में कोई एंडोमेट्रोसिस, कोई एडिनोमाइसिस या फिर किसी स्वेलिंग की प्रॉब्लम चल रही है, बच्चेदानी प्रोलैप्स हो गया, तब आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, ब्लड का फ्लो बहुत कम हो सकता है, या फिर आपके पीरियड्स के जो डेज होते हैं 5 डेज से बढ़ के ज्यादा भी हो सकते हैं। आपके पीरियड्स 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद भी आ सकते हैं, या रेगुलर आपके पीरियड्स और आपके ब्लड का फ्लो है ये 15-15 दिन तक, 20-20 तक रह सकता है अगर आपको यूट्रस में आपके कोई प्रॉब्लम। तो इस कंडीशन में आपको किसी अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। पेट में एकदम से खिंचाव महसूस होना, जब आप कोई भारीपन का काम कर रहे हैं, जैसे कोई भार उठा रहे हैं हल्का सा, या फिर आप कोई और झुके काम कर रहे हैं, तो आपके पेट में अगर एकदम से खिंचाव पड़ रहा है तो ये आपके यूट्रस के इन्फेक्शन की तरफ साइन करता है। इन्फेक्शन की तरफ आपको बताता है कि आपके यूट्रस में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके पेल्विक एरिया में स्वेलिंग हो गई है, तभी हमारे पेट में एकदम से काम करते टाइम खिंचाव फील होता है। अगर आपको रेगुलर कब्ज हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर का यूज यहाँ पे करना पड़ता है, तो इस कंडीशन में आपकी जो पेल्विक मसल्स है वो टूटना शुरू हो जाती हैं, वहां पे स्वेलिंग भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में अगर आप कॉन्स्टिपेशन का ट्रीट नहीं करते हैं टाइम रहते, तो आपको यहाँ पे बवासीर की प्रॉब्लम भी आगे जाके हो सकती है। इसलिए अगर आपको रेगुलर यहाँ पे कब्ज रह रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। डिस्चार्ज, अगर वेजाइनल डिस्चार्ज आपका हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, या हल्का हल्का पानी आपको निकल रहा है कभी कभी, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका वेजाइनल डिस्चार्ज रेगुलर हो रहा है, कलर चेंज के साथ हो रहा है, लाइट ब्राउन कलर का, लाइट येलो कलर का, या फिर किसी और कलर का हो रहा है, तो यहाँ पे आपके यूट्रस के इन्फेक्शन की तरफ या फिर वेजाइनल के इन्फेक्शन की तरफ साइन कर, आपके वेजाइना से डिस्चार्ज ज्यादा मात्रा में उसी कंडीशन में होता है अगर आपके यूट्रस में या आपके वेजाइना में किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन। आपको रेगुलर थकान और टायर्डनेस आपकी बॉडी में रह रही है, तब आपके इन्फेक्शन की तरफ, आपके यूट्रस के इन्फेक्शन की तरफ या वेजाइना के इन्फेक्शन की तरफ साइन कर रहा है। ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं ये बहुत कॉमन है, जो कि लड़कियों और लेडीज की बॉडी में दिखाई देते हैं, लेकिन अक्सर लेडीज इन लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा और श्योर हो जाइए कि आपकी कोई बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, एक छोटा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।